फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट और इसको हम डिफाइन करते हैं द टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड मीन लाइफ टाइम. इट इज डिनोटेड बाय टी स्टेरिक. इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है हाफ लाइफ पे, उसमें मैंने हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया. मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखें. उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में मौजूद है. हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हमने इस तरह डिफाइन किया था कि द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज दैट पीरियड इन विच हाफ ऑफ द एलिमेंट डिके. और यहाँ पे हमने फिर एक लॉ भी पढ़ा था. उस लॉ के मुताबिक द रेट ऑफ डिकेइंग ऑफ एटम is directly proportional to number of atoms that initially present. और उसके लिए हमने ये रिलेशन लिखा था कि dn/dt is the rate of decay of atom with time is directly proportional to n is the number of atom that initially present. और फ्रेंड यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है the number of atoms initially present are decaying. और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में इस रिलेशन को इक्वेशन की फॉर्म में चेंज किया और हमने यहाँ पे लिखा कि -dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा n. तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना था रिलेशन से इक्वेशन की फॉर्म में आने के लिए. तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया एंड दैट इज लैम्डा. और लैम्डा को हम डिफाइन कर रहे हैं कि वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट नोन एज डिके कांस्टेंट. फ्रेंड, अब हम ये देखेंगे कि क्या मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट और हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इक्वल हैं. लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट पहले निकाल चुके हैं, अब हम मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकालेंगे. और मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकालने के बाद फिर हम ये देखेंगे क्या हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट और मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इक्वल हैं या ये इक्वल नहीं है. तो फ्रेंड, अब हम मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकालते हैं. उसके लिए हम ये सपोज कर रहे हैं कि वन एटम हैज अ लाइफ टाइम इज इक्वल टू टी. टी इज एनी वैल्यू. और टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करें उसके लिए हम लिख रहे हैं टोटल नंबर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी एन. और इंटीग्रेशन लिमिट्स जो हम पुट कर रहे हैं वो 0 to infinity पुट कर रहे हैं. क्योंकि जब हम हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने देखा था हम किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ के बारे में क्यों पढ़ते हैं, फुल लाइफ के बारे में क्यों नहीं पढ़ते. और वहां पे हमने ये देखा था कि हम किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को फुली डिके होने में इनफिनाइट टाइम लगता है. तो इसलिए यहाँ पे भी हम जो लिमिट यहाँ पे ले रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर वो 0 to infinity ले. नेक्स्ट स्टेप में टोटल एटम हैव अ लाइफ टाइम 0 to infinity dn मल्टीप्लाई बाई टी. टोटल नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर दिया एक एटम की लाइफ टाइम से. एक एटम की लाइफ टाइम टी थी और टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो थे वो 0 to infinity into dn था. तो हमने 0 to infinity dn मल्टीप्लाई बाय टी कर. अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी -dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा n. अगर इस इक्वेशन से हम dn की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी dn इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n इंटू dt. अब इस dn की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 हमारे पास हो जाएगी टोटल एटम हैव लाइफ टाइम इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल और इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी 0 to infinity लैम्डा n इंटू टी इंटू dt. इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया. ओके फ्रेंड, मीन लाइफ टाइम निकालने से पहले अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करें जिसको हम इंटीग्रल ऑफ dn लिख रहे हैं और लिमिट 0 to infinity लगा रहे हैं, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो इसकी इंटीग्रेशन हो आ जाएगी n और फिर अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n ऑफ इन्फिनिटी माइनस n नॉट. n ऑफ इन्फिनिटी जो हो गई वो हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि इन्फिनाइट टाइम के बाद नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो खत्म हो जाते. तो इसलिए हम n ऑफ इन्फिनिटी को 0 पुट कर देंगे और माइनस n नॉट, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस n नॉट. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो अब हमारे पास आ गए माइनस n नॉट. अब हम मीन लाइफ टाइम का फार्मूला यूज कर रहे हैं और मीन लाइफ टाइम का फार्मूला होता है टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स. और जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि मीन लाइफ टाइम को टी स्टेरिक से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं मीन लाइफ टाइम की जगह टी स्टेरिक लिख रहा हूँ इज इक्वल टू टोटल लाइफ
टाइम जो हम पहले निकाल चुके हैं इक्वेशन 2 से, उसकी वैल्यू पुट की, और फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो कि माइनस एन नॉट के इक्वल है, वो वैल्यू पुट। जब हम हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाला टॉपिक देख रहे थे, वहां पर हमने एक इक्वेशन देखी थी और वो थी n इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। यहाँ पे n नॉट जो है वो इनिशियल प्रोडक्ट और n इज द फाइनल प्रोडक्ट। इनिशियल प्रोडक्ट से मतलब है कि द नंबर ऑफ एटम्स दैट इनिशियली प्रेजेंट, और फाइनल प्रोडक्ट से मतलब है द रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर डिकेइंग। तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, n इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। इसको हम इससे पहले वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास मीन लाइफ टाइम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, जिसको हम टी स्टेरिक से डिनोट करते हैं, वो आ जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ लैम्डा एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी मल्टीप्लाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय माइनस एन नॉट। हमने क्या किया है, हमने n की जगह n की वैल्यू पुट कर दी एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ पे अगर आप देखें तो नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा, एन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, और जो रिमेनिंग टर्म है आपके पास वो ये आ जाएंगी, टी स्टेरिक इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रल ऑफ टी ई पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टी और ई पावर माइनस लैम्डा टी, इनमें से किसी एक वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा और दूसरी को सेकंड वैल्यू। तो हमने टी को फर्स्ट वैल्यू कंसीडर किया और सेकंड वैल्यू जो है वो ई पावर माइनस लेमडा टी हो। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कैसे करते हैं, उसका तरीका ये होता है कि फर्स्ट वैल्यू एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वैल्यू माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड वैल्यू। तो ये तरीका अब हम यहाँ पे यूज करते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं और लेमडा कांस्टेंट था वो बाहर आ गया। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो टी जो है वो एज इट इज आ गया इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो ये सेकंड फंक्शन जो था हमारे पास वो था ई पावर माइनस लेमडा टी। उसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगी ई पावर माइनस लेमडा टी डिवाइडेड बाय माइनस लेमडा माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारे पास t था या 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो इंटीग्रेशन जो है सेकंड फंक्शन की वो हमारे पास थी e पावर माइनस लैम्डा t डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा। अब हम लिमिट्स पुट करेंगे और फर्स्ट वैल्यू में अगर आप लिमिट पुट करें तो ये सारी की सारी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह जीरो लिख रहा हूँ, प्लस सेकंड वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर लैम्डा और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो 1 ओवर लैम्डा इंटू इंटीग्रल ऑफ माइनस लैम्डा टी इंटू डी। नेक्स्ट स्टेप में हमने लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा और फिर लैम्डा सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर लैम्डा इंटीग्रल ऑफ माइनस लैम्डा टी डी टी। और यहाँ से लैम्डा और लैम्डा जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास आ गया टी स्टेरिक इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। अब हम ई पावर माइनस लैम्डा टी डी टी की इंटीग्रेशन करेंगे और वो उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी ई पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा और साथ इंटीग्रेशन लिमिट्स आ जाएंगे। इंटीग्रेशन लिमिट्स अगर हम पुट करें तो पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा टी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, और फिर टी की जगह जीरो पुट करेंगे तो माइनस ई पावर जीरो आ जाएगी। ई पावर माइनस इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी, और ई पावर इन्फिनिटी मीन इन्फिनिटी, सो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस ई पावर जीरो। ई पावर जीरो जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा, बिकॉज एनी वैल्यू हैविंग पावर जीरो इज इक्वल टू 1। और हमें ये भी मालूम है कि 1 ओवर इन्फिनिटी इज जीरो, सो 1 ओवर इन्फिनिटी की जगह जीरो आ जाएगा, तो ये हमारे पास मीन लाइफ टाइम जो है टी स्टेरिक इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 3 कह दिया। अब हम हाफ लाइफ का फार्मूला यूज कर रहे हैं, दैट t1 over 2 मीन हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। और यहाँ से अगर हम 1 ओवर लैम्डा की वैल्यू निकालें तो हम लिख सकते हैं कि t1 over 2 डिवाइडेड बाय 0.693। ये हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन 4 कह दिया। अब हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को, तो आफ्टर कंपेयरिंग हम लिख सकते हैं कि टी स्टेरिक इज इक्वल टू t1 over 2
डिवाइडेड बाय 0.693, या इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि T1/2 इज इक्वल टू 0.693 T स्टेरिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि T1/2 is the half life of a radioactive element and T steric is the mean life of a radioactive element। तो इस इक्वेशन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि the mean life of radioactive element is greater than half life of a radioactive element।